श्री राधे राधे। हर हर महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सावन विशेष जो प्रकल्प चल रहा है, जिसमें किसी न किसी भक्त की कथा, जो भगवान शिव के भक्त हैं, ऐसे भक्त की कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जो सावन का बड़ा विशेष महत्व है। वैसे श्रावण का तो एक उपासना का कालखंड होता ही है। शिव की तरह प्रकृति से प्रेम करो और प्रकृति को ही जीवन मानो, ऐसा संकेत श्रावण मास दे रहा होता है। फूल पत्ते दूध दही जो प्राकृतिक चीजें हैं, उन सभी से लगाव होता है उन सभी को, क्योंकि ये सब अत्यंत प्रिय होते हैं। और यह प्रिय चीज, प्रिय वस्तु, प्रिय सामग्री अपने इष्ट को अर्पण करने का कालखंड है। हर प्रिय अपनी आत्मा के समान होता है। जैसे पुत्र प्रिय है इसलिए उसको आत्मज कहते हैं, वैसे जो भी प्रिय सामग्रियां हैं वह लगता है ये मेरी आत्मा है। क्योंकि प्रिय सामग्रियां जब दूर जाती हैं तो लोगों का आत्मा हिल जाता है। इसलिए आत्मा से जुड़ी हुई चीजें, वस्तुएं होने के कारण उनको समर्पित करना, यानी अपने आत्मसमर्पण का प्रतीक है श्रावण। इसलिए हम सब आत्मसमर्पित होकर के शिव के भक्तों में श्रेष्ठ एक महाराज भर्तृहरि हुए हैं, जो श्री विक्रमादित्य जी के अग्रज हैं और बड़े श्रेष्ठ। उनमें योग्यता बहुत है, विद्वता बहुत है, बहुत पराक्रमी हैं। प्रजा को पुत्रों की भांति प्रेम करने वाले हैं। प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते, सभी व्यवस्थाओं में, कोष में अच्छा धन एकत्रित होता। जनमानस इतना प्रेम करती कि इनके कर को अच्छे से व्यवस्थित करती और ये जनमानस के भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य व्यवस्था को संभालते। और पुरानी बात है, 2000 वर्ष पुरानी बात है। उस कालखंड में बौद्धों का बहुत विकास हो रहा था। बुद्ध को मानने वाले जो भंते हुआ करते थे, वो हर जगह अपने सिक्के जमाना प्रारंभ कर दिए थे। महाराज भर्तृहरि जो शिव के अनन्यतम भक्त हैं, उनके यहाँ बौद्धों का दाल न गल सका। उनके यहाँ संस्कृत के विद्वान, वेदों को जानने वाले, नित्य रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने वाले, शिव पुराण के अनुसार शिव की उपासना करने वाले, और वहाँ पर बौद्धों का प्रवेश होता तो संस्कृत के ज्ञाता जनमानस पूरी विद्वता से संपन्न होने के कारण प्रवेश न हो सका। सम्यक पालन करते, बहुत सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा होता उनका। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कुछ कमियां आ जाती हैं जिससे सब कुछ छूट जाता है। सब कुछ अच्छा हो, किसी एक कोने में कोई नाव हो, पूरा नाव मजबूत हो, बस एक कोने में थोड़ा सा छिद्र हो, पूरी नाव डूब जाती है। ठीक उसी तरह इनका मोह था इनकी पत्नी के प्रति। मोह बंधन का कारक होता है और ये बंधे हुए थे। किसी संत के द्वारा एक फल प्राप्त हुआ, अमर फल। उस अमर फल को जो भी खाएगा वह दीर्घजीवी होगा, स्वस्थ सुंदर होगा और रोगों से निवृत्त रहेगा। ये बात जो संत के द्वारा कि भाई धर्मात्मा राजा है, ये राजा को प्राप्त होना चाहिए। संत अपने तपोबल से उस फल को प्राप्त किए, वो राजा को ला कर दिए। भर्तृहरि के मन में आया, ओहो मेरी पिंगला, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ। सुनो, तुम मेरे अंत काल तक रहोगी। जब मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हारे गोद में मेरा सिर होगा, तुम्हारा मुखचंद्र कमल देखते हुए मेरा अंतिम श्वास निकलेगा। यही तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा मन में आ रहा था भर्तृहरि जी के, और ऐसा ही उनके मन में चल रहा था। लेकिन सुनो, घटना कुछ और होनी थी। वह फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दिए। पत्नी फल तो ली। यह सच है कि हर कोई भी किसी का हृदय सम्राट नहीं बन पाता। बहुत बहुत कम दो तरफा प्रेम होता है। अच्छा अभिनय कर ले जाते हैं लोग कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे, या मैं बहुत प्रेम करता हूँ। सच तो ये है वो केवल अभिनय मात्र रहता है। और यहाँ पिंगला इतने वर्षों से केवल अभिनय कर रही थी
कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। सत्य ये नहीं था, सत्य कुछ और था। और क्या था कि ये जब फल अपनी पत्नी को दिए और इस फल की गुणवत्ता को बताए, तो वह घोड़े की सेवा करने वाला एक सैनिक उसके प्रेम में वशीभूत थी। इन्होंने सोचा, ओहो हो, जैसे ये महाराज सोच रहे हैं मैं जीवित रहूं, मेरे अंतकाल में उनका प्रेम मेरे प्रति है, तो मैं भी सच्ची प्रेमिका हूं। मैं चाहती हूं मेरा जो प्रियतम है वह मेरे अंतकाल खंड तक रहे, मेरे साथ। मैं जब जाऊं तो उसका मुख दिख रहा हो, वो भले ही घोड़े का पूंछ पकड़ के खड़ा हो, पर मुझे वो दिखते रहना चाहिए। ऐसा सोच करके वो गई, उस घोड़े की सेवा करने वाले को फल दे दी। और बात यही नहीं रुकी, वह फल जब गया, वह फल जब उस सैनिक के पास गया, सेवक के पास गया, वह प्रेम करता था एक वेश्या से। उस वेश्या के वशीभूत ऐसा था, उसने सोचा मेरी वह प्रेयसी, वह प्रियतमा होनी चाहिए अंतकाल तक मेरे, मैं उससे अनंत प्रेम करता हूँ, मेरे हृदय में उसके लिए बहुत भाव है। ऐसा करके उसने उस फल को वेश्या को दिया। बात यही नर्व की, वह वेश्या भी राजा के प्रेम में थी। वह प्रेम ऐसा भी मान लो कि वेश्या के मन में ये बात थी कि राजा धर्मात्मा है, राजा न्यायप्रिय है, राजा प्रजा को पुत्रों की भांति मानती है। मेरा शरीर क्या है, मैं तो शरीर का विक्री करके जीवन यापन कर रही हूँ, एक पाप वाला जीवन जी रही हूँ। वो राजा जो है वह दीर्घ काल तक जीवित होना चाहिए, क्योंकि उसके उपस्थिति में जनमानस अच्छे से है। इसलिए वह राजा को ले जाकर देती है। राजा भर्तृहरि को ये बात पता चलता है, बहुत अचंभित होते हैं। गुप्तचरों से पता करते हैं कि जो फल मैंने मेरी पत्नी को दिया, वह फल एक वेश्या के हाथों से मेरे पास आया। मुझे जरा बताओ तो सही, ये बात क्या है ये माजरा। जब राजा को ये गुप्तचर दौड़ाया, गुप्तचर के द्वारा पता चला कि ये फल कहाँ कहाँ गया था। राजा का हृदय हिल गया, राजा के हृदय में कंपन हुआ। कहे ना, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, लेकिन साहब बदलते हैं। बस एक चोट की जरूरत है, हृदय पे चोट लग जाए तो नेचर बदल जाएगा, और हाथ में अंगुलियों पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाएगा। परिणाम यही हुआ कि जो प्रेम भरा स्वभाव है राजा का, वह बदल चुका। और उनके मुख से एक श्लोक निकला कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, धिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। याम, जिसका चिंतन मैं सतत हमेशा करता रहता हूँ, हाँ, वह मुझसे विरक्त हो किसी अन्य में आसक्त है। सा अपि अन्यम इच्छति, वह किसी अन्य की इच्छा करती है, एकदम उसी तरह जिस तरह मैं उसको चाहता हूँ वह किसी और को चाहती है। वह जिसको चाहती है वह किसी और को चाहता है, और वो जिसको चाह रहा है उसकी चाहत मुझ में है। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है इन सभी को, और धिक्कार है ये सब कराने वाले, ये जितने लोग हैं, कराने वाले कामदेव को धिक्कार। मदनंच इमांच मांच, इस सब कराने वाले जो कामदेव है, कामाशक्ति वाली भावना जिसके कारण सब वशीभूत हैं, सबको धिक्कार है। ऐसा शब्द बोलते हुए उनके मन में वैराग्य आ गया। उसके बाद उन्होंने, अच्छा, ज्यादातर लोग, अब देखो अतुल सुभाष या मानव शर्मा या कोई ऐसी घटनाएं आ रही हैं, पुरुष आत्महत्या कर ले रहे हैं। देखना कितनी बड़ी बात है, आध्यात्म की कितनी बड़ी आवश्यकता है, भक्ति की कितनी आवश्यकता है कि आजकल के पुरुष जो हैं वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका इष्टबल मजबूत नहीं है,
उनका इष्ट कोई शिव जैसा वैरागी नहीं है। जो शिव प्रेम करना सिखा रहे हैं वह शिव वैराग्य भी सिखा रहे हैं। जब शिव का प्रेम प्राप्त किए तो बहुत प्रेम किए तुम संसार में किसी से, और अगर वहां से हृदय टूट गया तो फिर शिव का वैराग्य भी धारण करने का अनुभव होना चाहिए। शिव का भक्त होने के बाद यही तो ज्ञान मिलता है। भर्तृहरि साधारण नहीं थे, भर्तृहरि शिव जी के भक्त थे। उनके मुख से निकला कि जातम में मन एष एव विजयः शंभोर्न माम मोहयन भोगेष्वेव मनो रमे तन पुनर्वित्ते न च स्त्री मुखे युष्मत् तत्त्वमवाप्तु मेव सततम यतनम करोम्यादरात् क्लेशः कोपि न मे भवत्यखिल संसार प्रसंगोपि च। हे शंभो, यह मेरे मन की विजय है कि यह न तो भोगों में रमण करता है, न स्त्री सुखों में, न धन में। अब तो यह केवल आपके तत्व को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहता है। संसार के झंझट में अब मुझे कोई क्लेश नहीं होता। यानी ऐसा वैराग्य हुआ कि इन सभी स्थितियों में, स्त्री या संसार का कोई भी स्थिति हो जाए, लेकिन मैं अब विचलित नहीं होता शिव। मैं केवल आपके लिए प्रयास करता हूँ। अब मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके ज्ञान को जानना चाहता हूँ। और कह रहे हैं अगले श्लोक में, ऐसे श्लोक तो कई हैं लेकिन एक श्लोक ये भी है कि बह्निर्दीपयते रविर्जनयते तेजः पयो वारुणम छायां याति शशि स्वभाव गुणतो नो वाञ्छितः कश्चन तृप्त्या किं परितोष एषन कृतः किं वा न संदर्शितम् तस्मात् संप्रतियामि शंकर पदम शांत्यै निजांतर्यकम। कि यह अग्नि जलाती है, इसका स्वभाव है, और सूर्य प्रकाश देता है, इसका स्वभाव है। चंद्रमा शीतलता देती है, यह इसका स्वभाव है। सब अपने अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, न किसी की इच्छा से। सबकी अपनी अपनी इच्छा और अपना अपना स्वभाव है। क्या संसार में संतोष की कोई वस्तु है जो देखी गई हो? वैसे मैंने भी बड़े नजदीक से संसार को देख लिया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सुख दे दे और आपको संतुष्ट कर दे। इसलिए अब मैं संसार में जो मन रमा था वहां से हट करके तस्मात् संप्रतियामि शंकर पदम, मैं अब शंकर पद में स्नेह करता हूं। और अंतर मन की शांति के लिए अब मैं शिव की भक्ति करता हूं, क्योंकि शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है। और एक श्लोक और कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। उदाहरण के लिए देखो कि जैसे एसी, पहले हम बिना एसी के रह लिया करते थे, पेड़ के नीचे हमें नींद आ जाया करती थी, हाथ के पंखे से हम सो लिया करते थे। आज पंखा चलने पर भी नींद नहीं आती, एसी होना चाहिए। अब एसी प्राप्त हो गया, जिस दिन एसी नहीं हो, लाइट नहीं हो, उस दिन नींद नहीं आती, शरीर में खुजली होने लग जाती है, लाल लाल दाने पड़ने लग जाते हैं कि हम बीमार हो गए हैं। एसी नहीं है, गर्मी के कारण शरीर की त्वचाओं में इन्फेक्शन हो गया है पसीनों से। तो बताओ, एसी का भोग तुमने किया कि एसी ने तुमको भोग लिया? एसी ने तुमको भोग लिया। वो तो तुम्हारे बिना रह ही रहा है, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। यानी भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। और तप हम नहीं करते, कभी समय से उठ करके भगवान की आराधना में तपस्या नहीं करते। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप तपा देते हैं हमको। और कह रहे हैं कि कालो न यातो वयमेव याताः, समय नहीं बीतता, हम स्वयं बीत जाते हैं। कल भी यही समय आएगा, परसों भी आएगा, वर्षों तक आता रहेगा। कई हजार लाख करोड़ वर्षों से आ रहा है, कई हजार लाख करोड़ वर्षों तक चलता रहेगा। यानी कालो न यातो, समय चलता रहेगा, वयमेव याताः, हम बीत जाएंगे। इसलिए हम लोगों को इन सब, ये वैराग्य शतक की बातें हैं। उन्होंने उसके बाद 3 शतक लिखा भर्तृहरि जी ने, ये वैराग्य शतक की बात थी। और येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कि जिसके पास विद्या तप ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है, वह मनुष्य के रूप में पशु ही है, ऐसा समझो। दृढ़म न खादन नपि जीव मानस तद भागधेयम परमम पशूनाम, वह घास फूस न खाकर अनाज खा के जिंदा है, वही उसका भाग्य समझो। और ऐसे मूर्खों के ऊपर, धर्म के ऊपर, राज्य को कैसे चलाना है, व्यक्ति को कैसे रहना है, सब कुछ नीति शतक में उपदेश दिए। फिर उसके बाद श्रृंगार शतक में वह श्रृंगार, वह सौंदर्य कि लगे शिव के समान ही अपने प्रियतम को स्थापित कर। जितना आप प्रेम शिव से कर रहे हैं, उतना ही प्रेम अपने प्रियतम से भी कर रहे हैं, अपनी पत्नी से भी कर रहे हैं। ऐसा श्रृंगार शतक इनका मिलेगा। उसके बाद वैराग्य शतक, उसको पढ़ लीजिए तो वैराग्य आ जाए जीवन में। यानी जैसे शिव हैं, नीति है शिव के पास, वैराग्य शिव के पास है, तो श्रृंगार भी, शिव से बड़ा श्रृंगार करने वाला कोई नहीं है। तो शिव का भक्त जो है, उसमें ये तीनों गुण आ गए और उसने 3 शतक लिखा। वाक्य पदीयम एक व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा। क्यों? क्योंकि शिव व्याकरण के 14 सूत्रों को उत्पन्न करने वाले हैं अपने डमरू से। तो शिव के अंदर ये तत्व है, इसलिए उनका भक्त जो है भर्तृहरि, वह भर्तृहरि जी के द्वारा व्याकरण के ऊपर भी ग्रंथ लिखे गए। ऐसे अनेकों ज्ञान विज्ञान का संग्रह किया है भर्तृहरि जी ने शिव जी की कृपा से। शिव बड़े कृपालु हैं। संसार के व्यक्ति यदि तिरस्कृत कर देते हैं, संसार के व्यक्ति यदि अपमान कर देते हैं, तो हम सत्य कह रहे हैं, शिव अपना लेंगे और शिव तुम्हें भर्तृहरि जी की तरह सिद्ध कर देंगे। उन्हें राजर्षि भर्तृहरि कहा गया। राजा होने के बाद ऋषित्व प्राप्त किए। हर हर महादेव। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। परम शांत स्वरूप भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। ये पूरी कथा का यही निचोड़ है कि शिव की भक्ति के कारण भर्तृहरि अपने जीवन को पुनः साध कर आज भर्तृहरि परम प्रतिष्ठा प्राप्त हैं, जैसे विक्रमादित्य हैं। इसी तरह शिव की भक्ति करोगे, तुम्हारे जीवन में भी यही घटना अगर घटती है तो ऐसे ही तुम्हारा अभ्युदय हो जाएगा। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। भक्त होना जरूरी है। अतुल सुभाष या मानव शर्मा, मैं 2 लोग का नाम ले रहा हूं। और लोग क्यों नहीं निकल पाए, आत्महत्या क्यों करना पड़ा? आध्यात्म खो गया था। भर्तृहरि क्यों निकल गए? क्योंकि उनका आध्यात्म उनमें स्थिर था, उनमें शिव के प्रति अत्यंत अनुराग था। शिव के द्वारा प्रेम सीखा था तो उन्होंने पत्नी से किया प्रेम, लेकिन जब पता चला पत्नी उस योग्य नहीं है तो शिव के द्वारा उन्होंने वैराग्य भी सीखा था। और शिव की भक्ति का परिणाम है कि प्रेम भी सीखा और वैराग्य भी सीखा। जो जिस योग्य है उसको वो दे पाए भर्तृहरि। इसलिए शिव की भक्ति करो और शिव के सिद्धांतों का पालन करो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे त्यागना है, तत्काल त्याग ले जाओगे, मरोगे नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम के बल पर पाया जाना चाहिए, उसको प्रेम से पा भी लोगे। कोई पार्वती होगी जिसे तुम पा सकते हो, कोई सती है जो गलती कर दी उसे त्याग सकते हो तुम। इस तरह की कथाओं से बड़ा प्रेरणा मिलता है। हर हर महादेव, राधे राधे। पुनः फिर कल मिलेंगे। हर हर महादेव।